Today I am going to tell you the syllabus of English for BPSC examination. You know very well, English is a common language and it is necessary for every examination. But in BPSC examination, 25 marks from English will be asked, and almost you will have to obtain 7 or 8 marks to pass the examination. That is necessary, that is very essential. Now I am going to write the syllabus of English for BPSC examination and from which topic questions will be asked and which type of questions will be asked in BPSC examination. So I am going to write on the board. Look at it, try to understand syllabus of English. Syllabus of English for BPSC examination. वैसे तो आप जानते हैं कि ग्रामर होता ही है और इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, तो इसमें सब कुछ चाहिए ही चाहिए, बेसिक ग्रामर से लेकर के एडवांस ग्रामर तक। आप यूँ कह सकते हैं जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी अप टू इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा तक जो अच्छी तरह से ग्रामर पढ़ा होगा, उसके लिए ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही आसान होगा। राइट, ग्रामर। ग्रामर से पूछे जाएंगे आर्टिकल्स, दूसरे पूछे जाएंगे टाइम एंड टेंस, तीसरे है मॉडल्स एक्सिलियरीज वर्ब, मॉडल्स auxiliaries verbs, active and passive voice, active and passive voice, narration, direct and indirect, clause, synthesis, transformation, preposition, ये बहुत ही मेन टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, और इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स, टाइम एंड टेंस, मॉडल्स एक्सिलरीज वर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्लाउज, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीपोजिशन, और इसके अतिरिक्त जो पूछे जाएंगे उसका नाम है एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस एंड इडियम्स। अब आप सोचते होंगे कि ये सब है क्या, तो हर दिन मैं इस पर चर्चा करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा और बहुत ही सिंपल स्टाइल में मैं आपको समझाऊंगा कि आर्टिकल्स क्या है और आर्टिकल्स
में ए एंड द का प्रयोग होता है और ए एंड द बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन कहाँ क्या कैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे और ए एंड द के बिना हमारा सेंटेंस कैसे सही हो सकता है, कैसे गलत हो सकता है, इन चीज़ों की चर्चा मैं हर एक वीडियो में करता रहूँगा। आप लोग इस वीडियो से बहुत ही लाभान्वित होंगे और मुझे आशा है कि आप निश्चित रूप से एग्जामिनेशन पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। ये बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश का सिलेबस है और इससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। बचपन से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते होंगे, सबको ये जानकारी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आना चाहिए, तब ये जाकर अच्छी तरह से आप समझेंगे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने सुना होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स वगैरह होते हैं, जैसे नाउन का काइंड्स है, प्रोनाउन का काइंड्स है, एडजेक्टिव का काइंड्स है, वर्ब का काइंड्स है, एडवर्ब का है, प्रीपोजिशन का है और कंजंक्शन का भी है। ये काइंड्स वगैरह पहले से जानते होंगे। अगर ये काइंड्स पहले से आप जानते होंगे तो ये सारे चैप्टर्स समझने में आपको बहुत ही आसान होगा और ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। Today I am going to teach you a very important chapter. The name of the chapter is articles. Though articles is short, articles is small, but it plays a very important role in English language. Without articles, sentences may be wrong. And how can we avoid this type of mistake? So I am going to teach you articles. This is the first chapter, articles. आर्टिकल्स का हिंदी मीनिंग होता है उपपद। आर्टिकल्स ए एंड द को ही कहा जाता है, ए एंड द। A and the are called articles in English grammar. It is a type of adjective also. Articles के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट, और एक होता है इनडेफिनिट। द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है और ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि कभी कभी टी को द पढ़ते हैं, कभी कभी दी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग द पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग दी पढ़ते हैं। तो कब हम टी को द पढ़ेंगे, कब टी को दी पढ़ेंगे? जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट तो आप जानते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए और बाद बाकी जो 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो जो वर्ड किसी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, सच एज बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, काउ, डॉग, आप यहाँ देख रहे हैं कि सारा वर्ड्स कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है। तो जब टी किसी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाले वर्ड के पहले रहता है तब इसको पढ़ते हैं द। क्या पढ़ते हैं? द। इस सब में द होगा। और जब टी वॉवेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड के पहले आता है तो उसको पढ़ते हैं दी। जैसे यहाँ पर देखिए दी आंट, इसको एंट नहीं पढ़ेंगे। इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आंट। आंट मीन्स चीटी। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोनाउंस दिस वर्ड
as ant. This is not correct. This is completely incorrect. So from today pronounce this word ant, not ant. अब यहाँ देखिए इसको हम पढ़ेंगे दी। क्यों दी पढ़ेंगे? क्योंकि ये आंट वर्ड है, ये वॉवेल लेटर से शुरू होता है और इसके पहले आ गया THE, तो इसको हम दी पढ़ेंगे। दी एलिफेंट, यहां भी इसको दी पढ़ेंगे। दी आउल, यहां भी इसको दी पढ़ेंगे। तब आपको ये समझ में आ गया होगा कि द कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं, और इसका बड़ा लंबा यूसेज होता है कि कहाँ कहाँ हम द का प्रयोग करेंगे, कहाँ कहाँ an का प्रयोग करेंगे। तो अभी मैं आपको सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स an द का प्रयोग बड़ा शॉर्ट में समझाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इजी तरीका है। बहुत सारे लोग an के प्रयोग में बड़ा कंफ्यूज करते रहते हैं। यूज ऑफ an, दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है एक, कोई भी होता है और किसी भी होता है। आप कहेंगे किसी कैसे होगा? मान लीजिए आपको बोलना है किसी राजा के 3 रानियां थी, किसी राजा की 3 रानियां थी, तो कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर किसी का अंग्रेजी क्या होगा? तो किंग हैड 3 क्वींस होगा। किसी राजा को 4 बेटे थे, तो किंग हैड 4 सन्स, तो वहाँ पर किसी का अंग्रेजी हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पर ए और एन का प्रयोग, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले ए या एन लगता है। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसके पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो उस एडवर्ब के पहले ए या एन लगता है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। अब देखिए ए का प्रयोग, ए का प्रयोग पहले हिंदी में चलिए। आप हिंदी में स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पहले से पढ़े होंगे, जानते होंगे। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट लेटर या साउंड भी कह सकते हो, कॉन्सोनेंट लेटर। हिंदी में चलेंगे, इंग्लिश में नहीं कि ए ई आई ओ यू को छोड़ दिए और जो बाद बाकी बच गया कॉन्सोनेंट हो गया। हमको हिंदी में चलना होगा। हिंदी में कॉन्सोनेंट क ख ग घ से लेकर के अंग तक, फिर च छ ज झ य ट ठ ड ढ र त थ द ध न प फ ब भ म और य र ल व से लेकर के ज्ञ तक, ये हिंदी के कॉन्सोनेंट लेटर हैं, व्यंजन वर्ण इसको बोलते हैं। तो आप कहेंगे ए का प्रयोग ए का प्रयोग, अब यहाँ गौर से देखिए सब कुछ यही रहेगा। ए का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब किसी वर्ड का उच्चारण प्रोनंसिएशन इस कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होगा हिंदी में तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए बॉय। डॉग ए डॉग, कैट ए कैट, बैट ए बैट। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बॉय है, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और बॉय का उच्चारण
हिंदी में देखिए प फ ब से शुरू होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने ए दिया है, ए बॉय। और बॉय भी आप कह सकते हैं, और डॉग भी कह सकते हैं, ए डॉग भी कह सकते हैं। कैट, अ कैट, ए कैट भी कह सकते हैं। कैट का उच्चारण क से शुरू होता है ना, क क्या है यहाँ पर, कॉन्सोनेंट लेटर है, हिंदी में व्यंजन वर्ण कहेंगे इसको। उसी तरह से एन का प्रयोग, एन का प्रयोग स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हम लगाते हैं। जैसे स्वर वर्ण देखिए आप, इसको वॉवेल लेटर कह सकते हैं, वॉवेल साउंड भी कहेंगे, स्वर वर्ण। हिंदी में स्वर वर्ण क्या होता है, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। ये जो आप देख रहे हैं हिंदी में, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण इन अक्षरों में से किसी एक से शुरू होगा, उसके पहले हम एन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एग, एग में हम कैसे लिखते हैं, एग ऐसे लिखते हैं ना, ये क्या है यहाँ पर, हिंदी का स्वर वर्ण है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा एन एग। एन आउल, यहाँ पर हम एन आउल लिखेंगे। एन एलिफेंट, एक हाथी, यहाँ पर हमने देखा एन एलिफेंट लिखा। ये क्यों, एक में आप देखते हैं ए से शुरू होता है हिंदी में, इसीलिए यहाँ पर हमने एन दिया। आउल में आ से शुरू होता है, इसीलिए एन दिया। एलिफेंट में ए से शुरू होता है उच्चारण, इसीलिए एन दिया। अब आप इस फार्मूला को दिमाग में सेट कीजिए। तो यहाँ हमने लिखा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन लगेगा। तो आपको हमने यहाँ समझाया कि जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण किसी व्यंजन वर्ण से शुरू होगा, अर्थात इन अक्षरों में से किसी से शुरू होगा, उसके पहले हम ए लगाएंगे। उसी तरह से अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा और इस एडजेक्टिव का उच्चारण इसमें से किसी से शुरू होगा, इस अक्षर से, तो वहाँ पर हम ए लगाएंगे। और इस अक्षरों में से किसी एक से शुरू होगा, वहाँ पर हम एन लगाएंगे। जैसे देखिए आप, यहाँ है गुड बॉय, तो यहाँ आप देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव क्या है, गुड है। गुड का उच्चारण किससे होता है, क ख ग घ, गौ से शुरू होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे ए गुड बॉय। लेकिन यहाँ अगर आता इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, एन इंटेलिजेंट बॉय। क्यों, यहाँ बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिस नाउन को आप गिन सकते हैं, और इसके पहले एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट, जिसका हिंदी में उच्चारण शुरू हो रहा है ई से, इंटेलिजेंट, इसीलिए यहाँ पर हमने एन दिया। अब इस फॉर्मूला पर हो गया। अब यहाँ ये अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा और इस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहेगा, जो पहले मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 14 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 14 हो गए हैं, पहले पारंपरिक व्याकरण के अनुसार 8 ही था। तो यहाँ आप देख रहे हैं एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव के पहले आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बॉय, यहाँ पर है गुड, और यहाँ एडजेक्टिव आ गया है वेरी। तो इस वेरी का उच्चारण व वेरी होता है ना, योर और व से शुरू होता है ना, इसलिए हम यहाँ पर देंगे ए। लेकिन यहाँ रहेगा एक्सट्रीमली, जो एडवर्ब है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली पुअर बॉय। एक्सट्रीमली का उच्चारण किससे होता है, एक्स, जो वॉवेल है, वॉवेल व्यंजन, वॉवेल वर्ण से जो शुरू होगा उसके पहले हम लगाएंगे एन, एन एक्सट्रीमली पुअर बॉय। तो ये आप बहुत ही शॉर्टकट तरीका देखा। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा,
अगर यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो ए एन नहीं लगेगा, यहाँ भी अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो ए एन नहीं, तो यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले ए एन नहीं लगेगा। क्यों? यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहेगा, तो भी यहाँ पर ए एन नहीं लगेगा। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप ए एन का प्रयोग समझ सकते हैं। अब मैं आपको एब्रीविएशन की बात करता हूँ। एब्रीविएशन क्या होता है? बड़े बड़े वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है एब्रीविएशन। जैसे देखिए यहाँ पर एब्रीविएशन है SP, SDM, BDO, CO, MLA, MP। अब यहाँ देखिए ये एब्रीविएशन है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, BDO है मान लीजिए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आप SP जो एस कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, और फिर P कैसे लिखते हैं? ऐसे SP। ए क्या है? यहाँ पर स्वर वर्ण है, तो यहाँ क्या होगा? SP में NSP, NSDM, BDO कैसे लिखते हैं? BDO। यहाँ देखते हैं प, ये व्यंजन वर्ण हो गया, इसलिए यहाँ पर होगा ABDO, ACO, NMLA, MLA। यहाँ पर A से शुरू होता है ना, इसलिए NMLA, NMP। तो आपने देखा कितना आसान है। अब कहाँ कहाँ AN नहीं होगा? प्रॉपर नाउन दुनिया का जो भी है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत क्या आता है? किसी आदमी का नाम, किसी गांव का नाम, किसी राज्य का नाम, किसी जिला का नाम, किसी शहर का नाम, किसी देश का नाम, महादेश का नाम, ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। और प्रॉपर नाउन के पहले ए एन नहीं लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि ए राम इज कमिंग, या आई एम ए राम, आई एम ए श्याम, आप ये नहीं कह सकते हैं। यू आर ए अमन, ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन हो गया। आप ये नहीं कह सकते हैं ए बिहार इज ए स्टेट, आप ये नहीं कह सकते आई लिव इन एन इंडिया, ये कहना बिल्कुल गलत है। तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन नहीं लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। किसी गेम्स एंड स्पोर्ट्स का नाम है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इसके पहले ए एन नहीं लगेगा। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, फिर मैं डिटेल में कभी बताऊंगा। तो आज मैंने शॉर्ट में आपको ए एन का प्रयोग बतलाया। अब मैं ए एन के प्रयोग पर आपको 10 क्वेश्चंस दे रहा हूं, जो आप सॉल्व करने की कोशिश करें। I'm just going to give you some questions to fill in the blanks with appropriate articles a or an. Here is the question. You are farmer. यहाँ पर आपको a और an भरना है। I eat daily. My brother is SDO. You are honest man. That is HES school. ज़्यादा नहीं, मात्र 5 क्वेश्चन मैंने दिया और आपको ए एन फिल करना है। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? यू आर अ फार्मर। क्यों? फार्मर काउंटेबल नाउन है और फार्मर
का उच्चारण फ से शुरू होता है जो व्यंजन वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या दिया आई ईट एन एप्पल डेली। एप्पल का उच्चारण क्या होता है ए जो स्वर वर्ण है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। माई ब्रदर इज डॉट SDO। यहाँ आप SDO कैसे लिखते हैं, एस लिखते हैं पहले, एस में ए क्या है वोवेल है, इसलिए यहाँ पर होगा NSDO। अब यहाँ देखिए ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, उच्चारण क्या होता है ऑनेस्ट, ओ क्या होता है वोवेल होता है, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, दैट इज HE स्कूल। एच में हम कैसे लिखते हैं हिंदी में एच, ये क्या है स्वर वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज एन HE स्कूल। अब यहाँ देखिए ही इज वन आइड मैन। यहाँ आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि वन में ओ क्या है वोवेल लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी में होता है वन, वो योर अलावा वन, इसलिए यहाँ पर होगा ही इज ए वन आइड मैन, वह एक आंख वाला आदमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये आर्टिकल्स का प्रयोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, 24 आवर्स स्टडी सेंटर पर चाहते हैं तो आप 999 रुपये में खरीद सकते हैं और आप इसका बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही आसान लगा होगा जैसा कि मुझे अनुभव हो रहा है। थैंक यू।